Hey guys, my name is Ajis Karan and welcome to our channel Current Classes. As you know, सर जैसा कि आपको पता है हमारा क्लास 9th मैथ का चैप्टर 6 चल रहा था लाइन्स एंड एंगल्स, जिसका सर इंट्रोडक्शन हो गया है। अब बारी है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 की। तो इस वीडियो लेक्चर में खास करके एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बताया जाएगा। ओके, तो ध्यान से आपने सुन लिया। इस वीडियो में खास करके क्या बताया जाएगा? हाँ सर, हमें समझ में आ गया है। आप क्वेश्चन नंबर 1 बताओगे, 2 बताओगे और 3 बताओगे। ओके, हाँ ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं ना। हाँ सर ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है हमारा? लिखा हुआ है इन फिगर नंबर 6.13। ये जो है आपको फिगर नंबर है, आपके एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो 6.13 में ऐसा फिगर कुछ दिया हुआ है। दिख रहा है फिगर? हाँ सर फिगर दिख रहा है। आगे लिखा हुआ है लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी जो लाइन आपको दिख रहा है और सी डी जो दिख रहा है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। बातें को समझो, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। इससे आगे जाके हम लोग इससे हेल्प ले सकते हैं। मैं बताऊंगा इससे क्या हेल्प हो सकती है। तो लाइन ए बी हो गया हमारा और लाइन सी डी हो गया हमारा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके हाँ सर ठीक है। आगे समझते हैं। लिखा हुआ इफ़ ए ओ सी, ये वाला एंगल देख लो, ए ओ सी ये वाला एंगल है। ए ओ सी प्लस बी ओ ई, अगर हम इस एंगल को और ये बी और ये एंगल को बी ओ ई को जोड़ देते हैं तो 70 डिग्री निकल के आता है। कितना? 70 डिग्री, 70 डिग्री है ना। एंड बी ओ डी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, और हमारा जो बी ओ डी ये वाला एंगल है ये 40 डिग्री है। ठीक है। फाइंड करना है बी ओ ई। क्या फाइंड करना है सर? बी ओ ई, ये वाला एंगल फाइंड करना है आपको। और क्या फाइंड करना है? और रिफ्लेक्स फाइंड करना है। ये वर्ड को मत भूलना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वर्ड नहीं लगा रहा है तो आंसर कुछ और हो जाएगा। अगर ये वर्ड लगा हुआ है तो आंसर कुछ और हो जाएगा। बातें को समझना है। ठीक है हाँ सर ठीक है। तो रिफ्लेक्स फाइंड करना है सी ओ ई का। तो अगर किसी भी एंगल का आपको रिफ्लेक्स फाइंड करना है तो पहले वो एंगल फाइंड करना पड़ेगा। मतलब पहले सी ओ ई फाइंड करेंगे, फिर जाकर उसका रिफ्लेक्स फाइंड करेंगे। कैसे रिफ्लेक्स फाइंड करते हैं मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ, है ना। हाँ सर ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर सोल्यूशन हमारा स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले ये एंगल जो है हमारा ए ओ सी, इसको एंगल आप 1 मार्क कर लो। फिगर में जो अपने सोल्यूशन में जो आप फिगर ड्रॉ करोगे तो उसमें आप मार्क कर सकते हो। इसको एंगल 1 मार्क कर लेना, इसको एंगल 2 मार्क कर लेना। ठीक है ना। तो क्वेश्चन के अनुसार से एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है सर? सर वो है 70 डिग्री। देखो दे रखा है कि ए ओ सी और बी ओ ई 70 डिग्री है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है? 70 डिग्री है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक हाँ। अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो एंगल बी ओ डी मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में सारा चीज़ विस्तार पूर्वक बताया है। अगर किसी बच्चे ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाके आप लोग इंट्रोडक्शन देखें, फिर जाके एक्सरसाइज में आए, तब बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक ना। अगर ऐसा चाहते हो आपकी बिना इंट्रोडक्शन देखे हुए यहाँ पे आना चाहते हो तो फिर दिक्कत आपको आएगी ही आएगी, है ना। हाँ सर ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा ए बी और सी डी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो एंगल बी ओ डी और एंगल ए ओ सी आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। और आपको पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो अगर ये 40 है तो ये भी अपने आप ही 40 हो जाएगा। फिगर में आपको मेंशन नहीं करना है, मैंने आपको दिखाने के लिए मेंशन किया है। आपको यहाँ पे अपने आंसर शीट पे मेंशन करना है ना। हाँ सर ठीक है। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल बी ओ डी, देख लो भैया देख लो, बी ओ डी बराबर है एंगल 1 के, क्योंकि ए ओ सी को हमने 1 माना है तो एंगल 1 के। ठीक है। और आपको पता है बी ओ डी कितना है सर? 40 डिग्री है, बराबर एंगल 1। इसका मतलब क्या हुआ? एंगल 1 को लिखो इस साइड और 40 डिग्री को लिखो उस साइड। तो एंगल 1 कितना हो गया सर? 40 डिग्री हो गया। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 70 डिग्री ये हमको दे रखा था। अब हमने क्या किया, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल और ये एंगल को आपस में बराबर कर दिया, जिससे हमारा 140 डिग्री निकल गया। तो पहला तो पूछ रहा है सर बी ओ ई क्या है? बी ओ ई मतलब ये एंगल 2, बी ओ ई क्या है? एंगल 2 निकालना है। तो ऐसे यहाँ से निकालेंगे। तो आपको पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 70 डिग्री है ना। हाँ सर पता है। आपको ये भी मालूम है कि आपने एंगल 1 निकाल लिया जो कि 40 डिग्री है, प्लस का प्लस एंगल 2 बराबर 70 डिग्री है ना। हाँ सर ठीक है। अब यहाँ से एंगल 2 निकालोगे तो 70 तो पहले से लिखा हुआ है, ये 40 उस साइड जाएगा तो माइनस का 40 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो क्या निकल जाएगा बताओ? 70 में से 40 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 30। मतलब कि साफ साफ लिखा हुआ है एंगल 2 30 डिग्री निकल के आ गया। एंगल 2 कितना हो गया सर हमारा? 30 डिग्री हो गया। ये जो हमसे पूछ रहा था। ठीक ना। अब आपको पता है कि एंगल 2 जो है किसके बराबर है सर?
एंगल टू हमने बी ओ ई को लेट किया है, जो कि वही पूछ रहा था हमसे। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एंगल बी ओ ई जो है वो हमारा 30 डिग्री हो गया। बातें समझ में आ रही है? हाँ सर। तो ये हमने अभी फर्स्ट एंगल फाइंड किया है, ये रिफ्लेक्स सी ओ ई का रिफ्लेक्स फाइंड करना है। जैसे कि मैंने कहा था रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए वो एंगल पहले फाइंड करना पड़ेगा, तो सी ओ ई पहले फाइंड कर लेते हैं। तो सी ओ ई है कहाँ पे सर? तो सी ओ ई यहाँ पे है, ये जो आपको बड़े वाला एंगल दिख रहा है ये है सी ओ ई, पहले ये फाइंड करना पड़ेगा हमको। बातें समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। क्योंकि ये एंगल और ये एंगल आपस में वर्टिकल अपोजिट एंगल थे, तो ये 40 था तो ये भी 40 हो गया, और ये हमने फाइंड कर लिया 30 डिग्री है। तो आप बताओ आप सी ओ ई कैसे निकालोगे? क्या एंगल 1 प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री होगा? मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि सर एक लाइन पे जितने भी एंगल फॉर्म होते हैं उनका सम क्या कहलाता है? लीनियर पेयर एंगल कहलाता है, जिसका सम 180 डिग्री होता है। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर 180 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक ना? हाँ आगे बढ़ते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल क्या है? सी ओ ई प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं। ये एंगल जोड़िए एंगल जोड़िए एंगल बराबर 180 डिग्री। अब 180 डिग्री क्यों हुआ? क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहा है। समझ में आ रहा बात? हाँ सर ठीक है। तो ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा एल पी ए, ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। आप चाहो तो अपनी कॉपी में लीनियर पेयर एंगल पूरा का पूरा स्पेलिंग के साथ लिख सकते हो, है ना? ठीक है। अब यहाँ से एंगल सी ओ ई हम लोग फाइंड करने वाले हैं। तो एंगल 1 कितना है? एंगल 1 40 डिग्री हमको दे रखा है, प्लस का प्लस सी ओ ई का सी ओ ई लिखेंगे, जोड़ एंगल 2 हमने निकाला है 30 डिग्री है, बराबर कितना है? 180। ये अच्छा खासा इक्वेशन बन गया। यहाँ से सी ओ ई का वैल्यू सारे स्टूडेंट निकाल सकते हैं, मुझे पता है। तो चलिए मैं स्पीड में निकाल दूँ। सी ओ ई जोड़ 40 प्लस 30 70 हो गया है ना, बराबर 180। तो यहाँ से आप सी ओ ई का जब वैल्यू निकालोगे तो 180 तो पहले से है ही उस साइड में, 70 प्लस में है इस साइड, उधर जाएगा तो माइनस का 70 हो जाएगा और निकल जाएगा 110 डिग्री। मतलब सी ओ ई अभी निकला है। अभी थोड़ा सब्र रखो, अभी हमने सी ओ ई बस निकाला है, रिफ्लेक्स नहीं निकाला है। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है मालूम है? अभी बताता हूँ रिफ्लेक्स का मतलब क्या, पहले मतलब समझ लो फिर हम आंसर ही निकाल लेंगे, है ना? ठीक है। जैसे कि ऐसा है, इसका नाम ए है, इसका नाम ओ है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। आपको पूछेगा बी ओ सी, ये जो एंगल दिख रहा है इसका रिफ्लेक्स निकालो, आपसे पूछ रहा है वो कि बी ओ सी का रिफ्लेक्स निकालो। तो उससे पहले आपको बी ओ सी निकालना पड़ेगा। अगर आपने मान लेते हैं बी ओ सी निकाल लिया 30 डिग्री, अरे कुछ भी मान रहे हैं, अगर आपने बी ओ सी निकाल लिया 30 डिग्री और इसका बी ओ सी का रिफ्लेक्ट पूछ रहा है आपसे, रिफ्लेक्स पूछ रहा है, तो रिफ्लेक्स 30 डिग्री है। तो अगर पूरा में से ये पूरा एंगल इसको छोड़ के ये पूरा निकालेंगे ना, ये इतना छोड़ के, इतना छोड़ के अगर हम पूरा निकाल लें तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स ऑफ बी ओ सी। जिसका रिफ्लेक्स पूछ रहा है 360 में से उसको निकाल दो, इसका मतलब होता है। बात समझ में आ रही है? रिफ्लेक्स ऑफ यहाँ पे सी ओ ई है, मतलब कि 360 में से सी ओ ई को धक्के मार के निकाल दो। तो ठीक है, हम अब निकालने वाले हैं रिफ्लेक्स इसका सर। तो एंगल ये साथ साथ में हो गया, हम साथ साथ हैं तो इसे थोड़े अलग करके सी ओ ई बराबर, आपको पता है रिफ्लेक्स निकालते हैं तो 360 में से माइनस करते हैं, माइनस 360 में से जिसका रिफ्लेक्स पूछ रहा है वो एंगल को निकाल देते हैं, बाहर फेंकते हैं। तो कितना है सी ओ ई? 110 से, ठीक है, कर देंगे माइनस। तो 250 डिग्री कितना आ गया देख लो, ध्यान से देख लो, है ना? हाँ। तो रिफ्लेक्स सी ओ ई 250 आ गया। तो हमारे पास दो आंसर आ चुके हैं। पहला तो हमने बी ओ ई निकाला, यहाँ पे देख रहे हो, मैं घेरा मार दूं, आपको नहीं मारना है, मैं शो कर रहा हूँ इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। पहले हमने बी ओ ई निकाला 30 डिग्री, फिर हमने रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई निकाला। यहाँ पे देख लो, ध्यान से देख लो, ऐसा ही बनने वाला है सवाल। और जो यहाँ पे रफ पार्ट है मैं उसको रफ कर दूँ, काहे छोड़ूँ उसको, है ना? और एक बात मैं आपको बता दूँ, अपने क्वेश्चन ये जो फिगर बनाओगे उस पर उतना दिमाग नहीं लगाना। मैंने समझाने के लिए आपको एंगल्स ऐसे ऐसे करके लिखे हैं, आप भी चाहो तो रफ में लिख सकते हो ऐसे करके, समझने में ईजी होता है ना। लेकिन मार्क करना है एंगल तो मार्क कर लेना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, टीचर आपको कुछ नहीं बोलने वाला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव कर ले। ओके सर, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और इसे भी तुरंत सॉल्व कर लेंगे, है ना? हाँ सर ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 छोटा है, ठीक है ना, देखने में छोटा लग रहा है पर छोटा समझना है इसको।
तो काहे डरा रहे हो? नहीं, डरा नहीं रहे हैं, देख लो एक बार क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इन फिगर 6.14। ये फिगर 6.14 का ही फिगर है, ध्यान से देख लो अपने एनसीईआरटी बुक में। देख लिया? हाँ सर देख लिया। फिर मत कहना ऐसा दूसरा फिगर है आपने दूसरा ड्रॉ कर दिया, ऐसा नहीं है, वही है, देख लो। हाँ, फिर लिखा हुआ है कि लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। मैंने कहा था, क्या कहा था सर, कि एक्स वाई जो है और एम एन जो है आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, और जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकल पॉइंट एंगल दिमाग में आता ही आता है ना? हाँ सर ठीक है। फिलहाल आप बताएं, समझो कि एक्स वाई और एम एन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। बात समझ में आ रही है? हाँ सर ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री है। ये पी वाई कहाँ पे है? ये रहा सर पी ओ वाई, ये रहा। ये कितना है? 90 है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा हुआ है यदि एंड ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:3। आपको दे रखा है ए इज टू बी, दे रखा है 2:3, मतलब ए 2 है और बी 3 है। मानना पड़ेगा आपको, एक्स के साथ मानना पड़ता है। बताते हैं कैसे मानोगे। और आपसे सी फाइंड करने के लिए बोल रहा है, कर लोगे? सर नहीं कर पाए, इसलिए तो मैं हूँ। देखो कैसे सॉल्व होगा, है ना? तो सबसे पहले तो लेट करना पड़ेगा जो दिया है। तो सर लेट ए बराबर यहाँ से 2x ले लो और b बराबर 3x ले लो। सर आप a को 2x लिए और b को 3x लिए, ऐसा क्यों किया? b को आप 2x काहे नहीं लिए? तो ये दिमाग मत लगाओ उतना। a पहले है, यहाँ पे 2 पहले है, b बाद में है, 3 बाद में है। तो जो पहले पहले है उसको साथ में लोगे और जो बाद में है उसको साथ में लोगे। तो यहाँ पे हमने a को 2x माना है और b को 3x माना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। a क्या हो गया हमारा? 2x हो गया, अभी कितना हो गया? 3x हो गया। और आपको पता है अगर हम एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल ये 90 वाला, ये तीनों को जोड़ेंगे तो एक लीनियर पेयर एंगल बन रहा है, क्योंकि इन तीनों को जोड़ने से एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं एंगल बी को जोड़ूँ, एंगल ए को जोड़ूँ और एंगल इसको जोड़ूँ, पी ओ वाई को जोड़ूँ, तो इससे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है। और जब भी 2 या 3 एंगल्स को जोड़ने से कोई स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है तो हम लोग बोल सकते हैं ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर एंगल। बातें समझ में आ रही? हाँ सर ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि एंगल ए जोड़ एंगल बी जोड़ 90 डिग्री वाला एंगल का नाम क्या दे दें? पी ओ वाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। और क्यों होगा आपको पता है? लीनियर पेयर एंगल। ये आपको पूरा फुल फॉर्म में लिखना है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है क्योंकि समय कम है। सर हमेशा आप ऐसा ही बोलते हो, समय कम है। काहे का समय? कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना है। यहाँ देखिए आप, एक क्या है, ए को हमने 2x माना है प्लस का प्लस, बी क्या है, बी को हमने 3x माना है प्लस का प्लस, पी ओ वाई हमारा 90 डिग्री है। आप आंखें खोल के देख सकते हो। सर आंखें खोल के ही देखते हैं हम लोग, हाँ, बहस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 3x प्लस 2x कितना होगा सर? 5x होगा प्लस का प्लस, प्लस का है दोगे 90 को साइड ले जाओ एक ही स्टेप में। 180 पहले से लिखा हुआ है देख लो, और 90 प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ से x का मान क्या निकलेगा? 180 में से 90 घटाओगे तो 90 बचेगा, और 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था देख लो, इस साइड जाएगा तो सर डिवाइड में हो जाएगा। आप काट देंगे 5 से, कटने वाला है तो 5 एकान 5, 4 0 8। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि x का मान 18 डिग्री आ गया। अभी बाकी का बात बाकी है, अभी बाकी का बात बाकी है। x का मान 18 डिग्री आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है, उस पर हमको फोकस करना पड़ता है। हमको c निकालना है। c कैसे निकल सकता था? c तब निकलेगा जब हम लोग b निकाल लेते हैं। इसीलिए हम लोग ने ये पूरा जो भी हमारा प्रपंच किया है इसी के लिए, क्योंकि b निकल जाए कैसे भी करके। तो आपको पता है कि एंगल बी को हमने क्या लेट किया है? हाँ सर पता है, हमने 3x लेट किया है। कितना लेट किया है? 3x। आपको ये भी पता है 3 और x के बीच में इंटू है। हाँ सर, x का मान कितना निकाला हमने? 18 डिग्री निकाला। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। 18 या 54, 54 डिग्री। इधर मत लिखो, काफ़ी जगह ले रहा है। 54 डिग्री मतलब कि b निकल के आ गया 54 डिग्री। अब आप ध्यान, मैं जो बोलूँगा ध्यान से सुनोगे। एंगल b को और एंगल c को जोड़ेंगे तो क्या एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है, एम है, देख रहे हो? ये दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे है। एंगल बी और एंगल सी से एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। हाँ, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल सी करोगे तो लीनियर पेयर एंगल होगा जिसका सम 180 डिग्री होता है। वहाँ से हम लोग सी निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो। ऐसा नहीं कि एक ही मेथड से निकलने वाला है, कहीं और मेथड है। मैं आपको बताऊं, अगर आपको सी निकालना है तो एक काम करो, ए निकाल लो और उसमें 90 जोड़ दो तो ये पूरा एंगल निकलेगा। क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन से, तो ये एंगल और ये पूरा एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो यहाँ से ये सी बराबर ये पूरे एंगल होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा, ए से लेके यहाँ तक
लेकिन ये थोड़ा लेंदी मेथड हो जाएगा। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, आप डायरेक्ट करो एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। क्यों होगा सर? क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है हमारा, और यहाँ से एंगल बी हमने निकाल ही लिया है 54 डिग्री प्लस का प्लस, एंगल सी नहीं पता है, हमको निकालना है बराबर 180। तो आराम से यहाँ से एंगल सी निकल गया हमारा, 180 पहले से लिखा हुआ है उस साइड, 54 उधर जाएगा तो माइनस का 54 हो जाएगा। आंसर निकालोगे तो सर 60 निकाल दो, 120 126 डिग्री कितना निकल जाएगा? 126 डिग्री। तो देखो कितने आराम से हम लोगों ने एंगल सी निकाल लिया। ध्यान से देख लो हमने सवाल को कैसे सॉल्व किया। अगर मैं इसका समरी दूँ तो कुछ ऐसे दूंगा कि सबसे पहले हमको सी निकालना था, अब सी निकालने के लिए हमको बी चाहिए था। तो हमने क्या किया, ये प्लस ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हमने समझा क्या होता है ना। और ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। वहाँ से हमने क्या किया, एक्स का मान निकाला, और एक्स का मान को क्योंकि हमारा बी 3x माना था, वहाँ पे x का मान यहाँ पुट किया तो एंगल बी निकल के आ गया। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल बी निकाला, फिर एंगल बी प्लस एंगल सी करके 180 डिग्री करके वहाँ से एंगल सी निकाल लिया। बात समझ में आ रही है? देख लो टू क्वेश्चन नंबर खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, हाँ तो ठीक सर, ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, और इसे भी तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करने के बाद ये वीडियो ही खत्म हो जाएगा। फिर अगर आपको आगे देखना है तो नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक कर लेना। ओके, हाँ सर ठीक है। तो ठीक है सर, सवाल पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, फिर बातें कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत। लिखा हुआ है ये फिगर पहले देख लो, फिगर नंबर 6.15 में ऐसा कुछ फिगर है, अपने बुक में देख लो। हाँ है, ठीक है। अब बोल रहा है एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल जोड़ एंगल पी आर क्यू ये वाला एंगल। मतलब कि ये एंगल और ये एंगल को जब जोड़ते हैं, जोड़ना नहीं है, बराबर है माफ करो, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है ना। ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, कोई दिक्कत नहीं सर। आपको प्रूफ करना है पी क्यू एस ये वाला बड़ा वाला एंगल इक्वल है पी आर टी के इस वाले के। क्या दिया है और क्या निकालना है ये माइंड में क्लियर होना चाहिए। अंदर वाला दोनों एंगल आपस में बराबर दिया है, यहाँ पे देख लो लिखा हुआ है गिवन में। आपसे बाहर वाला एंगल इक्वल करने को बोल रहा है, हो जाएगा सर? नहीं होगा ना, कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, कर दे रहे हैं, देखिए क्या होगा। पहले तो एंगल को लेट मान लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। अंदर वाले को एंगल 1 मानो, इसको 2 मानो, इधर का 3 मान लो, इसको 4 मान लो। कोई दिक्कत? देख लो हमने फिगर तुम जहाँ भी ड्रॉ करना तो ऐसे लेट कर लेना जिससे टीचर को समझ में आ जाए कि आपने एंगल पी क्यू आर को एंगल 1 लेट किया है, इसको 2, इसको 3, इसको 4। समझ में आ रहा है? हाँ सर ठीक है। और नहीं वहाँ से भी आपको आपका दिल नहीं भर रहा तो यहाँ पर लिख लीजिए कि लेट एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल 1, ये बराबर एंगल 2, ये बराबर 3। ऐसे लिखना है तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ध्यान से एक बार, क्या एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं क्या? ध्यान से देखना एक बार। क्या एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं क्या? क्योंकि ये दोनों एंगल को जोड़ने से एक लाइन फॉर्म हो रहा है। आज अभी दो एंगल को जोड़ने से या तो कितने भी एंगल्स हो उसको जोड़ने से अगर एक लाइन फॉर्म हो रहा है तो वो सारे एंगल का सम 180 डिग्री बराबर होता है, क्योंकि ये लीनियर पे एंगल होते हैं और सम होता है लीनियर पे एंगल का 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल, है ना। हाँ सर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के चलो। इक्वेशन सेकंड कुछ ऐसा लिखेंगे कि एंगल 2 जोड़ एंगल 4 बराबर 180 डिग्री, ऐसा कुछ लिखेंगे। आप ध्यान से देखो 2 कहाँ है और 4 कहाँ है। एंगल 2 को जोड़ेंगे और एंगल 4 को जोड़ेंगे तो ये भी एक लाइन फॉर्म हो रहा है। क्योंकि एक लाइन फॉर्म हो रहा है तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर एंगल। बातें समझ में आ रही है? हाँ सर ठीक है, बाय लीनियर पेयर एंगल। इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब ऐसा लिखना आप, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 का आप ध्यान से देखो, दोनों का RHS बराबर है, दोनों का RHS में 180 और 180 है। ध्यान से देखो, क्योंकि दो इक्वेशन का कभी RHS बराबर होता है तो LHS भी आप बराबर कर सकते हो। यदि LHS बराबर है तो RHS बराबर कर दो, लेकिन इस केस में RHS बराबर है, 180 180 है, इसीलिए हम इतना बड़ा और इतना कर सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं सर। तो जो भी लिखा है हम शांति से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। एंगल 1 का जगह एंगल 1 लिखो, प्लस का जगह प्लस, एंगल 3 का जगह एंगल 3 लिखो, बराबर का बराबर। अब देखो तो क्या हम एंगल 2 को एंगल 1 लिख सकते हैं क्या? क्या एंगल 2 को एंगल 1 लिख सकते हैं क्या? क्यों सर, क्यों लिखोगे? क्योंकि एंगल 2 बराबर एंगल 1 है। देख लो यहाँ लिखा हुआ, ये पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के, ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। तो जहाँ भी एंगल 2 हो वहाँ एंगल 1 लिखा जा सकता है, और जहाँ भी एंगल 1 हो 2 लिखा जा सकता है। ये मेरे मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो एंगल 2 लिखा है तो यहाँ पे एंगल 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। एंगल 4 की जगह एंगल 4 ही रहेगा, बराबर।
अब एंगल 1 प्लस एंगल 3, यहाँ पे प्लस में एंगल 1 है, इस साइड लेके आओगे तो माइनस में एंगल 1 हो जाएगा बराबर एंगल 4। एक प्लस का एंगल 1, एक माइनस का एंगल 1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो गया। जो प्रूफ करना था हमने प्रूफ कर दिया। सर क्या बात है, कैसे प्रूफ कर दिया आपने? तो एंगल 3 और एंगल 4 किया, हमसे भी पूछ रहा है। अरे ध्यान से देख ले, एंगल 3, ये एंगल 3 हमने लेट किया था और इस एंगल को एंगल 4 लेट किया था, देख लो ध्यान से। तो आखिरी में निष्कर्ष ऐसा लिख सकते हो, एंगल 3 का नाम क्या है? पी क्यू एस, देख लो एक बार, पी क्यू एस बराबर, इसीलिए बराबर हो गया किसके? पी आर टी के। एंगल 4 हमारा पी आर टी था, देख लो ध्यान से, फिर बाद में मत बोलना, ठीक है। इसी के साथ सर क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा खत्म होता है। ये प्रूफ करने वाला सवाल था, तो आखिरी में प्रूफ लिखोगे तो थोड़ा फीलिंग आएगा, फील आएगा। सर किस चीज़ का फील आएगा? अरे सॉल्व करने का, और किसका फील लेना चाहते हो? हाँ ठीक है, दिख रहा। तो सर इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को डिस्कशन कर रहे होंगे, या तो मैं कहूँ समझ रहे होंगे, है ना। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।